कि कोई रूह आपके अंदर आई है। तीसरी आयत के अंदर लिखा है, और उन्हें आग के शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आज जब पाक रूह आपकी मदद करता है तो लोग उसकी सुनते नहीं हैं, वो मदद कर रहा है ताकि आप उस नेमत को रिसीव करें। आप गैर ज़बान बोलें, आप गैर ज़बान का तर्जमा करें, तो आप बिगला जाते हैं इस गर्ज से कि शायद कोई मेरे मुंह से गलत बात आ रही है, तो आप एकदम बदल देते हैं अपने माइंड सेट को, जिससे रिसीव कर रहे होते हैं आप चेंज करते हैं अपने माइंड को, तो आप पीछे रह जाते हैं। जब आप तबे कर देते हैं, लीडिंग दे देते हैं पाकरू को, फिर पाकरू आपको लीड करता है, फिर आपकी वो मदद करेगा, आपको बताएगा जौन सी नेमतें आपकी नीड है वो आपकी जिंदगी में सेपरेट करेगा। और यहाँ पर लिखा है कुछ लोग शिफा की नेमत रिसीव कर सकते हैं, कोई नेमत कलाम सुनाने की भी रिसीव कर सकते हैं। और ये नहीं है कि अगर आप गैर ज़बान नहीं बोलते तो आपके पास पाकरू नहीं है। पाकरू लिखा है आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ है। और उसने कहा जब तुम तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे, तो रूह कुदस के नाम में पाओगे। ये उसने वादा किया है। और लिखा है वो कहता है आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे वादे नहीं बदल सकते। सो मेरे अजीजों, ये वो वादा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। 5वीं आयत में पढ़ूंगा, और हर एक कौम में से जो आसमान के तले खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान और तज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारसी यानी मुख्तलिफ ज़बानों वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, लेकिन फिर भी लिखा है कि वो एक ही ज़बान बोलते थे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पाकरू की एक ही ज़बान है, एक ही पाकरू है। चाहे आप दुनिया के किसी हिस्सा में भी चले जाएं, जहां भी आप चले जाएंगे, पाकरू आपके साथ होगा, वो आपकी मदद करेगा। जहां भी आपको मदद की जरूरत होगी वो आपकी मदद करेगा, वो आपको संभालेगा। लेकिन अगर पाकरू नहीं है तो कोई दूसरा आपकी दूसरे मुल्क में भी मदद नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपके घर में रहते हुए भी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब है हमें पाकरू के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे फिर देखते हैं। एक हवाला मेरे पास रह गया था आज, जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सका, मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अबार की किताब अगर देखें, उसका 23 बाब और उसकी पहली 2 आयत है, मैं जरा पढ़ता हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान दिया होगा, वो मेरी वो ईदें हैं जिनका आपको अनाउंस किया गया, बताया गया है। और वो कौन सी ईदें? यहाँ पर बाइबल में देखें तो 9 ईदें हैं। हम कितनी मनाते हैं? 2 ईदें मनाते हैं। और जो स्पेशल ईद जिसके बारे में उसने कहा था कि ये फसल की कटाई की ईद है, और उसके फसल की कटाई की ईद जो आज आप मना रहे हैं, ये ईद पेंतीकोस्त का दिन कराया गया है। आज ये बड़ा फर्क है, इसको बरानी लतीनी अगर इसमें घूमते रहे तो मेरे पास रिटर्न है, मैं अगर बता सकता हूँ उसके बारे में भी, लेकिन उसका फायदा नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है आज
आप उसको लें, जब आप किसी बाइबल स्टडी के अंदर आएंगे तो हम उसके अंदर भी आपकी मदद करेंगे। उसमें 15वीं आयत में पढ़ूंगा, और तुम सब्बत के दिन, सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे तो गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है इस आयत के अंदर। सब्बत हफ्ते का दिन है, हफ्ते के दिन को सब्बत कहा गया था यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। तो दूसरे लफ्जों में लिखा है सब्बत के अगले दिन, यानी जो हम आज का ईदी पेंतिकोस्त का दिन मना रहे हैं, ये 50वां दिन है। और ये वो दिन है जो फतह का दिन है, जिस दिन यीशु जी उठा था। यानी इस दिन को इस घर से मनाते हैं कि यीशु जी उठा, और उसको खुदा ने कहा कि सब्बत के अगले दिन जो है तू कोई काम काज ना करना, मेरी इबादत करना, क्योंकि इस दिन मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया।